नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 से एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, लेते हैं चैप्टर का फर्स्ट एग्जांपल। शो 2.5% एज फ्रैक्शन रेशियो एज वेल एज डेसिमल। आपको 2.5 को फ्रैक्शन, रेशियो और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो आपको परसेंटेज दिया है 2.5%। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है और डिवाइड में लिखना है आपको 100। ठीक है, अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10, ऊपर हो गया 25 से 100 कट गया 4 टाइम, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/40। ये आपकी बन गई फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 1/40 का मतलब क्या होता है, 1:40। ये आपका रेशियो आ गया। ओके, अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/40 है, 1 में 40 का डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 0.025। ये आपका आ गया डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं। इन ए मैथ टेस्ट कृतिका गोट 12 मोर मार्क्स देन मोहन। एक मैथ टेस्ट में कृतिका के मोहन से 12 मार्क्स ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आप मोहन के मार्क्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, आगे के क्वेश्चन को हम बाद में रीड करते हैं। सो लेट द मार्क्स मोहन गोट बी एक्स। हमने मोहन के मार्क्स को एक्स कंसिडर किया है, तो कृतिका के मार्क्स क्या होंगे, मोहन से 12 ज्यादा यानी कि एक्स प्लस 12। सो कृतिका's मार्क्स विल बी एक्स प्लस 12। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ कृतिका's मार्क्स आर 54% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। अब हमें क्या बोला है कि कृतिका के मार्क्स है ना, वो इन दोनों के सम का 54% है। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच ऑफ द देम। तो हमें प्रत्येक का मार्क्स बताना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कृतिका के जो मार्क्स है ना, यानी कि x प्लस 12, वो इक्वल है 54% ऑफ इन दो का सम। इन दो का क्या, मोहन के मार्क्स और कृतिका के मार्क्स के सम का 54% है। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। x प्लस 12 इज इक्वल टू, पहले हम परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, नीचे क्या आएगा आपका 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x प्लस एक्स हो गया 2x और प्लस 12। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 को कॉमन ले लो, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 54/100। 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 6। अब 2 से काट दो ये 150 टाइम। अब ये 2 से कट जाएगा 27 टाइम और ये कट जाएगा आपका 25 टाइम। 25 को इस साइड शिफ्ट कर दो, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 25 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स प्लस 6। अब इसको सोल्व कर लो। 25 इंटू एक्स 25x हो जाएगा आपका, और 25 को 12 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और 27 को x के साथ करेंगे तो 27x प्लस 6 के साथ करेंगे तो 162। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 25 को तो इस साइड शिफ्ट करना है और 162 को इस साइड शिफ्ट करना है। अब 25 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपके पास आएगा 27x माइनस 25x इज इक्वल टू 300। ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 162। अब 27 में 25 माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, और ये कितना आ गया 138।
आपको x फाइंड आउट करना है तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 138 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा ये, x इज इक्वल टू आ जाएगा 69। अब x किसको कंसिडर किया आपने? मोहन के मार्क्स को। तो मोहन के मार्क्स कितने आ गए? 69। तो मोहन मार्क्स इज इक्वल टू 69 एंड कृतिका's मार्क्स मोहन से 12 ज्यादा है, यानी कि 69 प्लस 12 दैट इज 84। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए थर्ड एग्जांपल में आपको दिया है अजीत सैलरी इज 25% मोर देन सूरज सैलरी। अजीत की सैलरी सूरज की सैलरी से 25% ज्यादा है। सूरज सैलरी इज 8% मोर देन रेखा सैलरी, और सूरज की सैलरी रेखा की सैलरी से 8% ज्यादा है। इफ अजीत सैलरी इज ₹10,125, फाइंड द सैलरी ऑफ रेखा। यदि अजीत की सैलरी 10,125 रुपीज है तो आपको रेखा की सैलरी को बताना है। तो सबसे पहले आप रेखा की सैलरी को ही कंसिडर करेंगे। सो लेट द सैलरी ऑफ रेखा इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, अब सूरज की सैलरी क्या होगी? रेखा की सैलरी से 8% ज्यादा। तो नाउ सैलरी ऑफ सूरज इज इक्वल टू रेखा की सैलरी क्या है? X रुपीज, इससे 8% ज्यादा है तो प्लस 8% ऑफ X। अब इसको हम सोल्व करते हैं। X प्लस 8% का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 108x अपॉन 100। ये आपके पास सूरज की सैलरी आ गई। अब अजीत की सैलरी क्या होगी? सूरज की सैलरी से 25% ज्यादा। सो नाउ सैलरी ऑफ अजीत इज इक्वल टू सूरज की सैलरी क्या है? 108x अपॉन 100, इससे 25% ज्यादा है तो प्लस 25% ऑफ सूरज की सैलरी 108x अपॉन 100। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो 108x अपॉन 100 प्लस परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे 100 लिखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 108x अपॉन 100। अब 25 से 100 कट गया 4 टाइम, 4 से ये कट गया 27 टाइम। आपके पास आ जाएगा 108x अपॉन 100 और प्लस में 27x अपॉन 100। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो सैलरी ऑफ अजीत इज इक्वल टू, एलसीएम इन दोनों का सेम है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला कॉपी कर दो, 108x और प्लस 27x। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 135x अपॉन 100। अब देखिए क्वेश्चन में आपको अजीत की सैलरी दी गई है कितनी? 10,125 रुपीज, तो इसके इक्वल रख देंगे। तो देयरफॉर 135x अपॉन 100 के इक्वल में 10,125। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, 135x इज इक्वल टू 10,125। ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दो। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 135 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x के इक्वल 10,12500 डिवाइडेड बाई 135। अब ये 135 से कट जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा 750
0 अब x किसको कंसिडर किया? रेखा की सैलरी को। तो रेखा की सैलरी कितनी होगी? 7,500। तो देयरफॉर सैलरी ऑफ रेखा इज इक्वल टू ₹7,500। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका थर्ड एग्जांपल कंप्लीट। देखिए इस एग्जांपल में आपको दिया है इफ 10% इज डिक्रीज फ्रॉम ए बिल ₹279 रिमेन्स टू बी पेड, हाउ मच इज द ओरिजिनल बिल। आपको इस एग्जांपल में बोला है कि एक बिल में 10% डिक्रीज करने के बाद वो इतने रुपए पे करता है, तो आपको ओरिजिनल बिल बताना है कि कितने रुपए का होगा। तो हम ओरिजिनल बिल को कंसिडर कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू ₹X। हमने ओरिजिनल बिल को X रुपीज कंसिडर किया है, ठीक है। अब कितने परसेंट डिक्रीज करता है? 10%। तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू 10। अब मैं 10% डिक्रीज करने के बाद कितना बिल पे करता है उसको निकालता हूं। सो न्यू डिक्रीज्ड बिल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल बिल क्या है? X रुपए का। इसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ ओरिजिनल बिल, दैट इज X। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 10, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 लगाएंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपके पास आ गया x माइनस x अपॉन 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 10x और माइनस x 9x अपॉन में 10। ये आपका रिमेनिंग बिल होगा। लेकिन रिमेनिंग बिल आपको दिया है 279, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो 279 इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। 10 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो 9x के इक्वल 279 इंटू 10। ओके, अब 9 से कैंसिल हो जाएगा 31 टाइम, तो x के इक्वल आ जाएगा आपका ₹310। इतने रुपए का आपका क्या होगा? ओरिजिनल बिल होगा। तो देयरफॉर द ओरिजिनल बिल वॉज ₹310। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। देखो इस एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ए टैंक ए एंड बी इज इन द रेशियो 4:5। आपको इस क्वेश्चन में दो टैंक दिए हैं ए और बी। दोनों टैंक में वाटर का वॉल्यूम का रेशियो दिया है 4:5। इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक ए इंक्रीज बाय 30%। अब आपको क्या बोला है कि यदि टैंक ए में आप 30% वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, बाय व्हाट परसेंटेज? आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। द वॉल्यूम इन टैंक बी मस्ट बी इंक्रीज सो दैट बोथ टैंक्स हैव सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको बताना है कि टैंक बी में कितना परसेंट वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाए कि दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाए? सेम हो जाए। यानी कि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो हम वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर in tank A and B be 4x, 5x। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब टैंक ए में कितना परसेंट इंक्रीज करता है? 30%। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ टैंक ए इज इक्वल टू 30% ऑफ
4x। अब इसका 30% निकाल लो, 30% का साइन हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 4x। एक जीरो से एक जीरो को काट दो। अब देखो 10 2 से कट जाएगा 5 टाइम, ये कट जाएगा 2 टाइम। 3 इंटू 2x 6x अपॉन 5। अब 5 से भी कट जाएगा ये, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 1.2x आ गया इसका 30%। अब नया वॉल्यूम क्या होगा टैंक ए का? न्यू वॉल्यूम ऑफ टैंक ए इज इक्वल टू 4x प्लस में 30% जो इंक्रीज हुआ वो ऐड कर दो 1.2x, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.2x। ये आपका न्यू वॉल्यूम आ गया टैंक ए का। और टैंक बी का वॉल्यूम क्या है 5x और इसका 5.2x। अगर इस 5x में मैं 0.2x ऐड कर दूंगा, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है ना। सो डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ टैंक ए एंड टैंक बी इज इक्वल टू 5.2x माइनस 5x। माइनस करेंगे तो 0.2x आ जाएगा। यानी कि ये अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन क्वांटिटी। कितना चेंज हुआ? 0.2x अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? 5x और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे आ जाएगा आपका 10। x से x को काट दो, एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4% आ जाएगा। यानी कि टैंक बी में अगर 4% आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।